राम राम जी सारा ने। आज को व्लॉग में स्टार्ट करने में फिर लेट हो गई। ये तो मेरा रोज को काम हो गया। और देखते हैं आज पूरा दिन क्या करते हैं। बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ, पूरी चैल फैमिली के साथ। आज हम जा रहे हैं हिसार, किस लिए वो आप व्लॉग में देख लेना। कमेंट करके बताना मेरा सूट कैसा लग रहा है। और यहाँ चैल साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ तो कैमरा मत ही कर, क्योंकि चल साहब ने कपड़ा ले आया हो गया बहुत ज़्यादा दिन। और ये मेरी बेइज्जती करने लग रहे हैं कि तुम नया कपड़ा कौन दिवा के लाने लग रही। और मैं कहूँ कि मैं बहुत ही सोनो लग गए। और ये मैं निकल पड़ा हिसार की तरफ और बूंद आने लग रही है। और मैं जान लग रहा हिसार। सबसे पहले हम जाएंगे सन सिटी। देखते हैं आज क्या क्या कुछ खरीदने को मिलता है या नहीं मिलता है। और ये हमने करवा ली हमारी टैंकी फुल। और उसके बाद हम निकल पड़े हैं। लवी, माँ, मैं और चैल साहब एक गाड़ी में हैं। बड़ी माँ, कविता, सीमा और जेठ जी दूसरी गाड़ी में हैं। और अब चलते हैं हिसार की तरफ। गाड़ी हो रही है हमारी फुल। ये टैंकी फुल होते ही हम निकल पड़े। और लवली बहुत बहुत ज़्यादा खुश है गाड़ी में सफ़र कर गई। और घरों बाहर निकलता ही तो आएंगे पंख लाग जाए बिल्कुल। और गाना चलाता ही तो आएंगे आंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए और डांस करने लग जाए। और यो इतना ही डांस कराया करे बस ने आंगली लानी आवे। और बारिश होने लग रही है। और मैंने सोचा कि आज मैं आगे कभी गलती तो ना कर दी है, लेकिन चलो जो भी है निकल ही पड़े तो कोई बात नहीं। या तो मौसम हमारे जैसा हो जाएगा या हम मौसम जैसे हो जाएंगे। और हम बहुत सारी बातें करते हुए और लवी की हरकतें देखते हुए जा रहे हैं। और लवी डांस कर रहा है नॉन स्टॉप। चौधरी साहब पूरी आकड़ में। और चलते चलते बीच में हमारी होगी बहस छोटी सी बात पे। वो बात मेरे को अभी याद नहीं है, आज मैं भूल गई, क्योंकि इतनी सारी बात पे हमारी किचपिच होती है, याद ही नहीं रहता। और ये पहुँच गया मैं टोल पे। बहुत दिनों बाद मैं टोल पर निकले। हाँ, और एक मैं पीछे वेट करा कि मनोज और की गाड़ी पीछे है या आगे मैं खातर। और टोल से निकलते ही हम चल पड़े। हमें दिखी तार, जो कि बहुत अच्छी गाड़ी लगती है मुझे। और ये आगे आगे मनोज की गाड़ी। और यहाँ मैं लवी को दिखा रही हूँ कि देख तेरे मम्मी पापा। और देख ताई वो तो बिचर गयो कि मैं तो जाऊँगा माकने मसासी मैंने बुलाए हुए दादी। और मैं करके हिसार में एंटर। और एंटर करने के बाद मेरे को था ज्योति से थोड़ा सा काम। बीच में रोकी गाड़ी और ज्योति को दे के थोड़ा सा सामान। और फिर हम निकल दिए सन सिटी की तरफ। हम पहुंच गए हैं सन सिटी। और यहाँ हम देखते हैं क्या मिलते हैं, क्या कुछ लेते हैं। और हमें सन सिटी उतार के सबको। और जेठ जी और अनूप जी गए हैं मेरे सूट सिलने देने के लिए दीदी को। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है और सारी सड़क पे बिल्कुल चिप 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 हो रखी है। और हम सन सिटी घूम रहे हैं और बच्चों के देख रहे हैं। बहुत क्यूट क्यूट कपड़े आ रखे हैं अगर किसी को जाना है। और मैं प्रेफर करूँगी कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छे लुक के और बहुत ही कंफर्टेबल बच्चों के कपड़े हैं वहाँ पे, आप ला सकते हैं। 2 साल तक के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी वहाँ पे वैरायटी मिलेगी आपको। और हमने लवी के लिए चूज़ किए हैं। बीच में मुझे कुछ दिख रहा था तो मैं खुद के लिए भी देख रही थी, लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं था वहाँ पे मेरे लिए तो। लेकिन बच्चों के बहुत अच्छे कपड़े थे और हमने लवी के लिए। और एक तो यहाँ हमने छलनी भी ले ली। कुछ हाउस होल्ड आइटम्स थे वो हमने लिए जो हमें दिखे। और फिर हम यहाँ देख रहे हैं थोड़ा बहुत क्रॉकरी वगैरह का। यहाँ कप हैं और मुझे यहाँ छोटे छोटे से पिंक कलर के कप बहुत पसंद आए। बट ये फिर माँ ने मना कर दिया लेने से, मेरे को बहुत क्यूट लगे ये। और चटनी बाउल्स भी थी जो बहुत क्यूट थी, लेकिन फिर नहीं ली। फिर हमने देखी यहाँ बेडशीट थी, फिटेड बेडशीट 499 में थी शायद ये। हाँ 499 में थी ये। बट कुछ ऐसा दिखा नहीं कि हम लेने का सोचें,
नहीं ली। और अब हम यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ मैं देख रही थी जो कोलगेट की एक्टिव वाइट नई टूथपेस्ट आई है वो यहाँ नहीं मिली। और यहाँ ये चाचू बेटा कर रहे हैं मस्ती, लवी को संभाल रहे हैं चल साहब, तो ये हम घूम पा रहे हैं अच्छे से। और ये है बिल्कुल मस्ती में और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। यहाँ बहुत क्यूट क्यूट से बैग थे, क्यूट क्यूट से टॉयज़ थे, सॉफ्ट टॉयज़ थे, लेकिन हमने नहीं लिए क्योंकि लवी के पास पहले ही बहुत सारे टॉयज़ हैं, बहुत सारे टॉयज़ हैं। और फिर हो गई हमारी सारे विशाल मेगा मार्ट में घुमाई। उसके बाद हमने की चलने की तैयारी, और ये चाचू बेटा की मस्ती है जारी। और फिर बैट देख रहे थे, लेकिन था उसका बैट भी। उसके बाद फिर से आ गई मैं यहाँ, क्योंकि मेरे को एक दो स्वेट शर्ट लेने का मन था। यहाँ बीच में दिखी मुझे लवी के लिए छोटी छोटी स्पेक्स, गॉगल्स दिखे, ट्राई किए, लेकिन बड़े थे, लवी हमारा छोटा था, फिर नहीं लिए हमने। और ये लवी के कुछ कपड़े लिए, वही हमको अच्छे से पसंद आए थे, वो हमने ले लिए। और स्वेट शर्ट देखने के लिए मैं चली गई अलग से, और वहाँ करवा रहे हैं लवी के कपड़ों की बिलिंग। और मैं चैल साहब को कह रही थी कि आओ देखो, ये पीच वाली का बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा ये कपड़ा ब्रांडी सा नहीं लग रहा था क्वालिटी वाइज। और एक वाइट ये बहुत अच्छी थी लुक में भी, फैब्रिक में भी, बट ये इसका स्मॉल साइज जो था मेरे को थोड़ा सा शायद ज़्यादा ही लूज़ जा रहा था, या फिर मैंने सूट डाल रखा था तो शायद इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा था। लेकिन कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो जीन्स के ऊपर इसको ट्राई ज़रूर करके आऊँगी। मुझे बहुत पसंद आई वो, और तो मुझे कुछ खास नहीं दिखा। उसके बाद हम निकल दिए, और मेरे को बाहर निकलते वक्त दिखी एक लाइट, जो कि एक कंच की बोतल के लिए मैंने ले ली। और फिर अब हम सन सिटी से निकल पड़े, और हम चले राजगुरु की तरफ। अब हम बैठ गए हैं और जा रहे हैं राजगुरु मार्केट। मौसम अभी भी है ख़राब, लेकिन हमारी गड्डी अभी भी डर करके जा रही है, छलांगा मार दी। और पता नहीं हम आज क्यों आए, लेकिन फिर भी बस मार्केट में पता है सब आए हुए हैं, सारी भीड़ आई हुई है। हम भी उसी भीड़ के एक नमूने थे, हमारे जैसे और भी हमें पागल लोग मिले जो आए हुए थे मार्केट, पता नहीं क्या देखने। वैसे दिवाली की सेल के अंदर कुछ क्वालिटी वाइज चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। हाँ, अगर आपकी नज़र चील जैसी है तो कई बार कम पैसे में बहुत अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। बहुत रेयर होता है ऐसा, लेकिन मोस्ट ऑफ द देखें तो कुछ ज़्यादा कम प्राइस नहीं होता है। वो कम प्राइस की ज़रूर होती हैं, बट वर्थ वाइज वो प्राइस कम नहीं होता है। तो झांसे में ना ही आप ज़्यादा कबाड़ ना ही लेके जाएं, क्योंकि हम घर का उतना ही तो कबाड़ निकालते हैं, और निकालने के बाद फिर हम उतना ही ले आते हैं दुकान वालों का। तो अच्छी चीज़ों के तो पैसे लगते हैं, कम रुपए दे के आप ये ना सोचें कि आपने क्वालिटी वाली चीज़ें ले ली हैं। तो यहाँ हम देख रहे थे शॉल, कुछ शॉल बड़ी माँ ने लिए, वो भी कुछ गरीबों को वितरण के लिए। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम अपने लिए भी ले लें, तो माँ ने लिया अपने लिए शॉल, सीमा की सास के लिए लिया, और फिर मुझे भी एक स्टॉल पसंद आ गया, मैंने लिया। और यहाँ एक भैया, मैं वीडियो बना रही थी तो भैया ने पूछा वीडियो बना रहे हो दीदी? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा दीदी रील मत डालना। मैंने कहा नहीं, मैं व्लॉग के लिए शूट कर रही हूँ। बोले ठीक है। फिर हमने देखी, सूट की कुछ इतनी खास क्वालिटीज़ नहीं थी, और मैं भी आज पर्स भर के लेके आई हूँ पैसे, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ख़रीदा नहीं। और ये मार्केट में हम सब देख रहे हैं, और यहाँ हमें दिखी गुड़िया जो एक लेडीज़ बेच रही थी, तो वहाँ हमें मिले। तो यहाँ ये बार्गेनिंग करवा रही थी दीदी, तो हमने कहा नहीं यार ले लो, वैसे भी हम बड़ी बड़ी दुकानों पे बार्गेनिंग नहीं करवाते, तो इनसे क्या बार्गेनिंग करवाएं, इनका भी त्यौहार बन जाएगा। और एट लास्ट हमने भी ये गुड़िया उनसे ले ली। और इन दीदी ने जो थी, उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया,
ऐसे ऐसे सपोर्टर्स मिलते रहे तो हमारा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। सबको थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, एक एक इंसान का इसमें पार्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमने पी चाय, क्योंकि ठंड थी बहुत ज़्यादा और मस्ती भी, लेकिन मूड थोड़ा सा ख़राब था क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में रश तो था ही, और कीचड़ तो इतना था कि पूछो ही मत। पैरों का तो हाल बहुत ही गंदा हो रखा था, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए हम फिर भी उस दिन को एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने देखी चूड़ियाँ। यहाँ चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर थी, पता ही नहीं तो इनकी लाइट में ही सुंदर लग रही थी, लेकिन फिर कलर कन्फ्यूज़न की वजह से नहीं ले पाई मैं, जिसके लिए मुझे आना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि मैंने सूट पहले ही दीदी के पास पहुंचा दिए थे, तो मैं मैच करके कैसे लेती। फिर हम आ गए यहाँ, और यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ कविता ले रही है लोवर जेठ जी के लिए, और फिर उसके बाद कविता ने ली सॉक्स, अपने लिए ली शायद, और उसके बाद हमने लिए यहाँ पायदान भी लिए, और उसके बाद लवी के लिए जूते देख रहे थे लेकिन नहीं मिले, प्राइस वाइज भी अच्छे नहीं थे, लाइट वेट भी नहीं थे, तो लवी के लिए हमने हिसार से जूते नहीं लिए। और फ्रेश शॉप वाले इतना दिखा ही नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे कि बाहर बड़े माल में से जो निकल जाए, वो इतनी मशक्क़त कर ही नहीं रहे थे, कुछ नया नहीं दिखा रहे थे, तो हमें ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, हमें क्वालिटी की चीज़ें ही लेनी थी बस। वो तो धनतेरस करके हम निकल पड़े थे मार्केट, और यहाँ फिर से वही गुड़िया नज़र आ रही हैं। और उसके बाद हम तेलियान पुल साइड की मार्केट गए, वहाँ मैंने ली ये चीज़ी ऊँट की मींगनी सी और यहाँ एक अंकल थे बहुत ही स्माइली फेस के, और उन्होंने मुझे कहा वीडियो वाली दीदी आपको हैप्पी दिवाली, आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी दुनिया की भीड़ भाड़ में कुछ बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। उन्होंने मुझे बहुत दिल से विश किया, मैंने भी उनकी विशेज़ ली और उनको बहुत सारी विशेज़ दी, और फिर सब्जी मंडी में से टर्न करके हम वापस फिर मार्केट की तरफ मुड़ गए। और यहाँ देखिए एक फ़ोटो की शॉप, फ्रेम्स वगैरह थे यहाँ, और माँ को घोड़े वाली पिक लेनी है, और उनको मेरी तरह बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा है। और मुझे ये फ्रेम बहुत पसंद आया था, बट हम कैरी नहीं कर सकते थे इतनी भीड़ में, तो ये भी छोड़ना पड़ा एक बार, जिसके लिए बाद में स्पेशल आना पड़ेगा जब इतना रश ना हो फुर्सत से। और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम्स थे इनके पास, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर एक बार देखें अगर आपको लेनी है तो कुछ फ्रेम, या अपने घर को सजाने के लिए फ़ोटोज़ कोई फ्रेम। और मार्केट में रश था, लेकिन सबसे हाईलाइटिंग जो शॉप्स थी वो डेकोरेशन की थी, लाइटिंग की थी, झूमर्स और माला बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और फिर हम गए सीमा का सूट लेने, यहाँ सबसे ज़्यादा सुकून मिला क्योंकि बेसमेंट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और हमने बहुत फुर्सत से उसका सूट लिया, बहुत अच्छा सूट लिया। और जो पिंक कलर का मैं दिखा रही थी हमें बहुत पसंद था, बट फिर वो नहीं लिया क्योंकि सीमा का हम ले चुके थे, और मेरे को दिख गया मिरर, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मिरर में खुद को ना दिखाऊं। फिर हम आए ये पाकिजा जूती स्टोर, यहाँ मुझे लेनी थी बेली। और फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी आपको कम रेट में अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है, तो मुझे मिल गई बेली और मैंने झपाट से ले ली। और वहाँ जो आपने वीडियो में देखे होंगे दो जोकर जो थे, उनको देख के मुझे बड़ा इमोशनल सा फील हुआ। सभी उसको एज ए फ़नी देख रहे थे, लेकिन मेरा एक अंदर से बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, और मैं उनको देख के बहुत इमोशनल हो गई कि त्यौहार पे अपने बच्चों के लिए कोई कितना सेक्रीफाइस करता है, अपनी ईगो को छोड़ता है, और उसे क्या क्या रोल अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरह के निभाने पड़ते हैं सिर्फ 2 पैसे और रोटी के लिए। इतनी भीड़ में इतना सब कुछ सोच लेती हूँ मैं। जहाँ लोगों को चीज़ें देखने में बिज़ी थे, मैं बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी भी नोटिस कर रही थी। बट हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। लक्ष्मी माता सभी के देवता जो हैं उन पर कृपा बनाए रखें, और सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मार्केट जाएँ, दिवाली का त्यौहार का व्लॉग बनाएं और मिठाई की दुकानें ना देखें, गुजरी ना देखें दिवाली पे।
और ये सब हमने देखा और बहुत जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया ये सब। और हमने तिब्बत मार्केट भी देखी थी मार्केट जाने से पहले। तो एज सचेस जिनके पास क्वालिटी है तो कॉस्टली भी था, बट उस टाइम हमने नहीं लिया। हम ऑफ सीज़न में ही यहाँ से लेंगे क्योंकि तिब्बत मार्केट का स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हम जा रहे हैं, कविता, लवी, मैं और विकास और अनूप, हम बैठ गए हैं एक गाड़ी में और बाकी सब दूसरी गाड़ी में जा चुके हैं घर को। और हम हैं घर के फितूर बच्चे, हमारे घर जल्दी पहुंचने का कोई प्रेशर नहीं था, हम जाएंगे आराम से। और हाँ, आज है जेठ जेठानी जी की एनिवर्सरी, तो उनसे ली हमने आज पार्टी। जेठानी जी हमारे साथ थी और उन्होंने दी हमें पिज़्ज़ा पार्टी। और थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपने हमें पार्टी दी और हमने एंजॉय किया पिज़्ज़ा। और फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद हमें जाना था मेरे मायके में, काम भी था और मिल भी आए हम त्योहार पे। अच्छा हुआ और यहाँ हम बहुत खुश हुए। पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सेक्टर 14 में यंग ठेका नाम से है ये, अच्छा था, आप भी ट्राई करना। बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और हम निकल पड़े घर के लिए, मेरे मायके के लिए। और अब हम रुक गए यहाँ मिर्ज़ापुर। यहाँ चल साहब ससुराल जाने के लिए ले रहे हैं फ्रूट्स, और ये पूरी टोर शोर में और हम जा रहे हैं। लवी है बिल्कुल खुश, इसको गाड़ी में कितने भी घंटों का सफ़र करवा दो ये परेशान नहीं होता है। चलो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है, वरना काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं सफ़र से, बच्चे ही नहीं बड़े भी परेशान हो जाते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं गांव में, बस स्टैंड पे। और अब हम जल्दी से घर पहुंचते हैं और बिल्कुल शाम हो चुकी है, कुछ ही देर में हो जाएगा अंधेरा, तो हमें अब बहुत जल्दी। और ये हम पहुंच गए घर। अपने घर की तो एक अलग ही फीलिंग होती है, लेकिन फिर भी और ये मम्मी और एक ये डॉगी है, वैसे तो पालतू नहीं है, घर के बाहर ही रहती है, लेकिन फिर भी मैं इमोशनल हूँ, मैं सब चीज़ें देखती हूँ। और ये हमेशा जो भी आता है हमारे घर, इस मतलब सबको हेलो करती है ये, और ये बहुत खुश हो जाती है हेलो करके। और मतलब जानवरों में भी कितने इमोशंस होते हैं ना, वो हमारी भाषा समझते हैं, हम उनकी समझते हैं। अगर हम समझना चाहें तो हम सब भाषा समझ सकते हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जानवर कोई कैसा भी हो, डॉग कैट कोई भी हो, ब्रीड का हो या ना हो, ज़रूरी नहीं है कि पैसे लगाकर आए जानवर ही अच्छे होते हैं। कई बार अगर आप इमोशन से किसी भी जानवर के साथ रहते हो, वाइल्ड एनिमल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक्सेप्शन सब चीज़ में होती हैं, लेकिन जानवरों में भी इमोशन होते हैं, कृपया उनके साथ क्रूअल्टी ना करें, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। और फिर कविता देख रही थी हमारे घर के ऊपर से कमरे, तो मैं उसको बता रही थी कुछ, और फिर चाय पी ली थी हमने। और ऊपर का पोर्शन देखने के बाद हम हिसार तो घुमाए थे, लेकिन जुत्ती में इतना ज़्यादा पानी भर चुका था, इतना ज़्यादा पानी, तो बिल्कुल पैर गंदे हो चुके थे। और पैर धोने के बाद हम निकल पड़े एक दुकान पे गांव की ही, ताकि वहाँ से हम चप्पल लेके आ सकें। और ये लवी भी अभी इसको हेलो कर रहा है, लवी को भी अच्छा फील हो रहा है, ये इससे डर भी रहा है। चलो अच्छी बात है, अच्छे अच्छे संस्कार आने चाहिए बच्चे में, जैसा हम उसको आज सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेगा। और ये हम चल दिए गांव की एक शॉप की तरफ चप्पल लेने के लिए, और हम यहाँ हंस रहे हैं। मेरी मम्मी कह रही है कि पूरा हिसार घुमाए और चप्पल के लिए तुम्हें गांव में आना था। और यहाँ आ गए हम और चप्पल लेके हम चल दिए हैं, मतलब कि हिसार नहीं छोड़ा, गांव भी नहीं छोड़ा। और इतना ही नहीं, हमने तो कल की भी प्लानिंग कर ली है कि हम कल कौन सी मार्केट में जाएंगे। और घर से मेरे को लेना था कुछ सामान, वो मैं डाल रही हूँ, कर रही हूँ पैकिंग। और यहाँ मेरा भाई कर रहा है मेरे साथ मजाक कि जब भी आएगी और बैग भर के ले जाती है। और ये मेरे पापा जी भी आ गए थे आज टाइम से, अब वो लवी को मस्ती कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं। और यहाँ कविता कह रही है कि नाना जी को तूने हेलो कर दी, नानी ने क्या कसूर किया था, और बाय कर रहा है अभी ये नानी को। और ये हम वापस चल पड़े हैं
दिन बिल्कुल ढल चुका है और ये बच्चे हमको कर रहे हैं बाय बाय और हम निकल पड़े। बिल्कुल हो चुकी है शाम और थोड़ी देर में बिल्कुल हो जाएगा अंधेरा। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था लेकिन सर्दी होने के कारण अब दिन तो छोटे होएंगे ही और हम एंजॉय करते हुए चल दिए हैं। और लवी जनाब फ़ोन लेके बैठ चुके हैं। मैंने लवी को कहा बाय कर दे तो उसने बाय कर दिया और ये हम गाने एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और फिर इतना कुछ व्लॉग में दिखा दिया। मैं थोड़ी सी दिखी तो मेरे को ये सहन नहीं हुआ तो मैंने अपनी तरफ कैमरा करके खुद को दिखाने की सोचा। और फिर हम घर पहुंच गए और फिर सामान खिंडा लिया। आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। बाय बाय, गुड नाइट, राम राम जी सारा। और एक आप सब बताना एक व्लॉग में अपने शादी के एल्बम का बनाऊं कि ना बनाऊं। एल्बम आज पहुंचा है हमारे पास यहाँ पे। इतने दिन था मेरे घर मायके में और आप कहोगे तो ही मैं इनका व्लॉग बनाऊंगी। और आज हमने की बहुत सारी शॉपिंग, वो व्लॉग आएगा कल। बाय बाय।